नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। आज देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रणब मुखर्जी से पहले पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और असम के प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अब तक 45 हस्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। 25 जनवरी 2019 को की गई घोषणा के बाद ये संख्या 48 हो गई है। हापुड़ में सुषमा स्वराज की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं। गढ़मुक्तेश्वर में अस्थियां विसर्जित की गईं। कल दिल्ली में हुआ था अंतिम संस्कार। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर मदरसा बोर्ड ने गाइडलाइंस जारी किया है। गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश के सभी मदरसों में सुबह 8 बजे से पहले झंडारोहण होगा और बाद में राष्ट्रगान गाया जाएगा। इतना ही नहीं, 15 अगस्त के मौके पर मदरसों में खेलकूद प्रतियोगिताओं और वृक्षारोपण का भी आयोजन किया जाएगा और सबसे बेहतर आयोजन को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रोत्साहित भी करेंगे। अयोध्या मामले में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई जारी है। आज रामलला विराजमान के वकील ने कहा कि जन्म स्थान के लिए सटीक स्थान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में भी इसका मतलब हो सकता है। रामलला विराजमान के वकील ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष विवादित क्षेत्रों को जन्म स्थान कहते हैं, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है। मामले की सुनवाई शुरू होते ही सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी रीट याचिका का कोर्ट में खड़े होकर जिक्र किया और कहा कोर्ट, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि उचित समय आने पर उन्हें सुना जाएगा। स्वामी ने याचिका में रामलला की पूजा अर्चना के अबाधित मौलिक अधिकार की मांग की है। अयोध्या मामले में रामलला विराजमान के वकील पराशरण ने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदीप गर्यसी श्लोक का हवाला दे कहा कि जन्मभूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है। राम जन्मस्थान का मतलब है एक ऐसा एरिया जहां सभी की आस्था और विश्वास है। सुनवाई के दौरान सीजीआई के निर्मोही अखाड़े से कब्जे से पहले के रिकॉर्ड मांगे तो निर्मोही अखाड़े ने कहा कि 1982 में डकैतों ने दस्तावेज नष्ट कर दिए, जिसका जिक्र हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में भी है। रामलला विराजमान के वकील पराशरण ने अदालत में कहा कि राम जन्मभूमि स्थान देवता की पहचान बन गया है। यह अपने आप में हिंदुओं के लिए पूजा की वस्तु बन गया है। श्री राम का जन्म होने के कारण ही हिंदुओं के लिए ये जगह ज्यादा पूज्य है। प्रयागराज में बाबा रामदेव ने कहा कि कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया। कश्मीर से धारा 370 और 35 से समाप्त हो गई। अब देश भर की निगाहें अयोध्या के राम मंदिर पर टिकी हैं। बाबा रामदेव ने मुसलमानों का आह्वान किया, मजहब से बड़े अपने पूर्वज होते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के पूर्वज एक ही हैं, इसलिए मुसलमानों को राम मंदिर बनाने के लिए खुद पहल करनी चाहिए। बीएसपी संगठन में फेरबदल किया गया है। मुनकाद अली को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा अब केंद्रीय यूनिट में महासचिव होंगे। बीएसपी मुखिया मायावती ने लोकसभा में दानिश अली की जगह पर श्याम सिंह यादव को पार्टी का नेता नियुक्त किया है। रितेश पांडे को दानिश अली के नीचे का पदभार दिया गया और गिरीश चंद्र जाटव अपने पद पर बने रहेंगे। यूपी कांग्रेस महासचिव एनपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज बब्बर को इस्तीफे की चिट्ठी भेजी है। एनपी सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि कश्मीर का विषय भारत की जन भावना से जुड़ा और कांग्रेस का रुख देश की अखंडता और एकता के खिलाफ है। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से घबराए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार रोक दिया। साथ ही पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कम करने का फैसला लिया। राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद मुश्किल में फंसे सुब्रमण्यम स्वामी, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। हाजिर होकर 11 सितंबर को देना होगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट में पंचायती राज संशोधन एक्ट में खामियों को लेकर चुनौती दी गई है। आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। अब बाजार रेट से ही मुख्यमंत्रियों को सभी बकाया चुकाना होगा। आगरा में ड्रग डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। शास्त्रीपुरम में 50 लाख की अवैध दवाइयां बरामद की गई। ये दवाइयां 2 घरों के अंदर रखी गई थी, जिनमें लाखों की सिरप, इंजेक्शन और टैबलेट है।
आगरा ड्रग डिपार्टमेंट ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाइयों में नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली सिरप भी बरामद हुई। मथुरा जीआरपी ने बहुचर्चित ट्रेन लूट का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से लूटा गया माल, आभूषण, मोबाइल और 26,000 की नकदी बरामद की है। 3 अगस्त को त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस में S2 और S6 में इन आरोपियों ने 3 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें S2 कोच में पर्स लूट के दौरान विरोध में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की रहने वाली मां बेटी मीना और मनीषा की मौत हो गई थी। बिजनौर में ट्रक और टैंकर में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागपत में ट्रक और कार में टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। मृतकों में एक युवक एडवोकेट है। टिहरी स्कूली वैन हादसे में घायल एक छात्र ने ऋषिकेश एम्स में दम तोड़ दिया। हादसे में घायल छात्र सूरज को हेड इंजरी आई थी। उसका इलाज एम्स ऋषिकेश के न्यूरो सर्जरी विभाग में चल रहा था। बारिश और भूस्खलन के कारण कई संपर्क मार्ग बाधित है। पौड़ी गढ़वाल में भूस्खलन के कारण 14 सड़कें बंद है, जबकि चंपावत में धौन में 4 दिन से NH9 बंद है। जौनपुर में 2 सगी बहनों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप साथ पढ़ने वाले सहपाठियों पर लगा है। पीड़ित बहनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया है। सोनभद्र के नरसंहार पीड़ित गांव उम्भा के ज्यादातर बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। आरोप है कि उच्च प्राथमिक स्कूल गांव मूर्तिया में स्थित है, लेकिन ग्राम प्रधान वहां जाने से मारने की धमकी देता है। गाजियाबाद में सब्जी मंडी के गौरी ज्वेलर्स के मालिक के मुलाजिम को बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट के लिए गोली मार दी और मालिक के सिर में बट मारकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन जारी है। पिछले 24 घंटे में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 3 बदमाश पकड़े गए। गाजियाबाद में तीनों मुठभेड़ अलग अलग इलाके की है, जिसमें पहली घटना साहिबाबाद थाना क्षेत्र में 25,000 का इनामी रियाज को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने चेकिंग के दौरान 25,000 के इनामी फजर को गिरफ्तार किया। तीसरी मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश नौसाद उर्फ बकरी गोली लगने से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। मथुरा में वृंदावन रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से $15, पासपोर्ट, चोरी के फोन और अन्य सामान बरामद हुए। देवरिया में पुलिस और स्वात टीम ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इनामी बदमाश इंटरमीडिएट का छात्र बताया जा रहा है। बदमाश बिहार राज्य में भागने की कोशिश कर रहा था। बदमाश के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और 8,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि 8 मार्च को प्रतापपुर पेट्रोल पंप के पास 3,76,000 की लूट हुई थी, जिसमें बदमाश वांछित चल रहा था। जौनपुर में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवक घायल हो गए, लेकिन फोन करने के घंटों बाद जब 108 एम्बुलेंस नहीं आई तो स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। सहारनपुर में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई युवक मिलकर एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जौनपुर में पुलिस पिटाई के वायरल वीडियो में पुलिस की गुंडई देखने को मिली। बरसठी थाने के दारोगा की गाड़ी को पास नहीं देने पर बस चालक को सरे बाजार जमकर पीटा गया। सीतापुर के माहौली थाना क्षेत्र में शराब पीने से मना करने पर गुस्साए पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदायूं के उझानी थाना क्षेत्र में एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर शव लटकता हुआ मिला। घर वालों ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। बलिया में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर गिरोह के 6 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल इन सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था का हाल बुरा है, जिसे पटरी पर लाने की हर कवायद पुलिस की फेल हो रही है। अब एक बार फिर बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नया प्रयोग किया जा रहा है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौट